Hello students, I am Monica Soral from MA International School, Nayagaon. Today we will be doing the third chapter from your economics, money and credit. Yes, money and credit. Now here we will be learning about, previously what used to happen, it was we were using the barter system. Barter system यानी कि हम मनी यूज़ नहीं करते थे. जब भी हम कोई चीज़ परचेज करने चाहते थे वी वो गिविंग इट इन द एक्सचेंज होता था. एक कोई भी किसी भी जैसे लाइक काउ एंड देन द क्रॉप्स दिस वे, दैट टाइप ऑफ एक्सचेंज बार्टर सिस्टम कहलाता था. बट मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नाउ आफ्टर दैट द मनी हैड कम, then that had become the medium of exchange. Money as a medium of exchange. Barter system, see, this is what I was talking about, and the money. Now in this, exchange takes place between people by setting and buying of goods directly. Example, cattle and grains were used as a money. उस टाइम पे कैटल और ग्रेन एज अ मनी यूज़ होता था, उसको एक्सचेंज करते थे. मतलब किसी को लाइक ग्रेन चाहिए तो वो अपनी कैटल में से कोई भी चीज़ देगा, ऐसे एक्सचेंज होता था. पहले मनी नहीं यूज़ होती थी. बट देन मनी गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड थ्रू मनी. नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे. मनी का तो बहुत ईजी मेथड होता है ना, उसमें बैटर सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती थी, बट नाउ इट हैज़ बिकम वेरी ईजी. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी, deposits with bank. Now what a currency? करेंसी आपको पता है जो अपने पेपर नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उसको करेंसी बोलते हैं. और डिपॉजिट्स विद बैंक्स क्या होता है? एक्सेस ऑफ मनी सेव्ड इन डिपॉजिट्स इन बैंक्स. मनी कैन बी विड्रॉन थ्रू कैश, चेक्स और एटीएम. बैंक्स पे इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स. हम जो भी पैसा हमारे बैंक के अंदर जमा होता है, अपन अपने सैलरी मिलती है या फ्रॉम एनी वे वी गेट मनी, वी जस्ट डिपॉजिट इन द बैंक, क्योंकि बड़ा अमाउंट है, वी कांट कीप इट एट होम. एंड जब हमको वो पैसा निकालना होता है तो वी कैन यूज़ पे स्लिप्स होती हैं, जो ऐसे देखो कैश, चेक्स होते हैं, एटीएम होता है, उससे अपन वो पैसा निकाल सकते हैं. तो वो सेफ होता है बैंक के अंदर. एंड दीज पेपर नोट्स एंड कॉइन्स बोथ आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये जो हमारे पेपर नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं वो अपन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करती है. नाउ लोन्स एक्टिविटीज ऑफ अ बैंक. लोन एक्टिविटी, लोन्स के बारे में आपने सुना होगा कि अपन को कोई भी चीज़ लाइक व्हेन वी हैव टू परचेज अ हाउस सपोजिंग एंड वी आर नॉट हैविंग दैट मच मनी विद अस, तो हम लोन लेते हैं. लोन लेके एंड देन दे गिव यू एन ऑन EMI एंड वी हैव टू पे द इंटरेस्ट. सो वो चीज़ होती है. नाउ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक आर दीज डिमांड्स डिपॉजिट्स विच इट एक्सेप्ट्स फ्रॉम द पीपल. आफ्टर कीपिंग अ पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट और रिजर्व्स, बैंक्स लेंड टू पीपल डिमांड मनी और एज लोन. द वे बैंक क्रिएट क्रेडिट. अब इस तरह से देखो, बैंक के लिए बहुत बेनिफिट होता है. बैंक से ऑलवेज द पीपल आर टेलिंग यू टू टेक लोन, क्योंकि बैंक लोन लेना उनके लिए बहुत अच्छा होता है बैंक के लिए, बिकॉज दे कैन ऑन डिमांड, दीज आर द रिजर्व, लाइक दे कैन कीप इट ओवर ईयर. डिमांड मनी, हमको जब चाहिए हमको पैसा, हमारे पैसा है एंड वी आर गेटिंग इंटरेस्ट. इवन द बैंक गेट्स द बेनिफिट फ्रॉम दैट. एंड जब अगर अपन ट्रांजेक्शन नहीं करते तब भी बैंक्स में आप उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता. वो लोग अपना पैसा तो जस्ट पड़ा है, उनको ना इंटरेस्ट आ रहा ना कुछ आ रहा. सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड हैपन ओवर ईयर. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. Now see, those in need of these funds, the interest paid to the depositors is less as compared to the interest earned by banks on these loans. Now जब हम किसी से भी लोन लेते हैं, तो अगर हम बैंक से लेते हैं तो हमें क्या है, इंटरेस्ट है थोड़ा वो लोग कम लगाते हैं. एंड इफ़ यू विल टेक फ्रॉम योर फ्रेंड्स और एनी वन लैंड, जैसे बहुत सारे लैंड ओनर्स हैं और भी बहुत सारी जो प्राइवेटली आपको लोन देते हैं ना, वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगाते हैं, बट बैंक नहीं लगाती. एंड यर द इंटरेस्ट पे टू डिपॉजिट इज लेस. इंटरेस्ट जो पे होता है डिपॉजिट को वो लेस होता है एज कम्पेयर टू द इंटरेस्ट अर्न बाय बैंक ऑन दीज लोन्स. और बैंक जो अर्न करती है ना लोन्स पे, वो अच्छा वाला इंटरेस्ट होता है, वो ज़्यादा होता है. टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन. क्रेडिट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. क्रेडिट जो है वो वाइटल एंड व्हाट पॉजिटिव रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर लोन्स इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. अब जो विलेजर्स हैं उनके मेन डिमांड क्या के लिए होगी, वो लोन क्यों लेंगे? उनको लोन इसलिए लेना होता है क्योंकि उनके क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उनको अपने फील्ड के लिए, उनको अपने जैसे ट्रैक्टर लेना है या उनको इरिगेशन के लिए कुछ चीज़ अच्छी डेवलप करनी है, वहाँ पर उनको लैंड चाहिए
फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो वो लोग लोन लेते हैं. एंड देन विथ लेस रिसोर्सेज their disposal is a large majority of farmer lack the resources requisite to undertake cultivation without hindrance. Credit is helpful in increasing their income. Credit से क्या होता है वो देखो, in rural areas the main demand for loan is for crop production with less resources. अब उनके पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है ना, दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग टू पे. अब उनको क्या देना होगा, या तो वो ये बोलेंगे कि हमारा ये लैंड है, इस पे आप हमको लोन दे दो, जब हमारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा एंड वी विल सेल इट, वी विल रिपे दैट. यही चीज़ होती है, या तो घर होता है, तो छोटी छोटी चीज़ें लोगों को देनी पड़ती है. तो क्रेडिट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग देयर इनकम. सिंस एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल फैक्टर्स, देयरफॉर द पॉजिटिव रोल प्लेड बाय क्रेडिट कैन बी डाउनप्लेड विद अ स्लाइट टर्न इन वेदर कंडीशंस. नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट. अब क्रेडिट के टर्म्स क्या होते हैं? इंटरेस्ट रेट, collateral and documentation required and mode of repayment together comprises the terms of credit. अब इंटरेस्ट रेट क्या है, इस पे सबसे पहले तो लोन मिलता है कि इंटरेस्ट रेट हाई तो नहीं है, हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे. देन कोलैटरल मीन्स दे आर आस्किंग यू टू कीप समथिंग विद देम. कोई भी चीज़ को डिपॉजिट करके जाओ, या तो गोल्ड हो, या आपका हाउस हो, या आपकी लैंड हो, दैट यू हैव टू गिव to the person from whom you are taking loan, and when you will repay it they will return it to you, and if you will not be able to repay तो वो आपका घर या आपकी गोल्ड सब कुछ उनका हो जाएगा. so that thing is there. and documentation of course written work should be there, नहीं तो कोई भी आपको चीट कर लेगा, या आप भी उनको चीट कर सकते हो. आप पैसा लेके भाग गए तो आपको कहाँ पकड़ेंगे. so that thing should be there in the written. so जो भी लोन देता है वो आपसे ये सारी चीज़ें डिमांड करेगा. and in order to ensure that loans are recovered in a timely manner, lenders take collaterals from borrowers. और लोन टाइम से मिल जाए इसीलिए तो वो कोलेट्रल रखते हैं. आपका गोल्ड रखा है, आपका हाउस रखा है, तो आपको भी डर रहेगा कि हमारा अगर हम ये रिपे नहीं कर पाए तो हमारी ये चीज़ें चली जाएंगी. सो दैट थिंग शुड नॉट हैपन. सो automatically you will work hard and you will earn and try to repay the loan amount which you have taken. Collateral is an asset that borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock, deposit with bank, etc., and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. See, I told you about the collateral. जब तक आप इसको गारंटी नहीं दोगे कि हम ये लोन दे देंगे, तो वो आपके क्या करेगा, जैसे ही आपका लोन रिपेमेंट नहीं हुआ, वो आपकी ये कोई भी चीज़ जो आपने उनके पास रखी है, लाइक इन हिंदी भी से गिरवी रखना, या फिर आप उनके ऊपर उनको दे देते हैं वो चीज़. आप इवन यू माइट हैव नोन दिस दैट हम कभी भी लोन लेते हैं तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता. गांव वालों जो विलेजर्स है उनको बेचारों को ये चीज़ें रखनी पड़ती है. दे हैव टू कीप समथिंग फॉर दैट, क्या कि हम उसकी गारंटी है. वो गारंटी काय की देंगे ना, तो उनके पास उनकी ज़मीन होती है, या उनकी कोई भी कैटल हो, या उनका घर हो, ये चीज़ें, या गोल्ड हो, ये चीज़ें उन लोगों को कोलैटरल रखनी पड़ती है. Now for rural India, the major source of credit are the money lenders who do not follow the formal rules and regulations as done by a bank. Another major source of cheap credit for the villagers are the cooperative society. अभी cooperative societies पता है villagers के लिए थोड़े beneficial हैं. बैंक से अगर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो cooperative societies उनको हेल्प करती हैं. वो लोग जीरो इंटरेस्ट पे उन लोगों को लोन दे देती हैं. सो दैट इज़ वेरी, एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल टू गो विद दैम ऑल्सो. वो बैंक में जाने से, जैसे बहुत से विलेजर्स द पीपल हु आर इलिटरेट, दे आर स्कैर्ड कि बैंक में पता नहीं क्या करेंगे, क्या चीज़ रखेंगे, क्या लेंगे. इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विच आर देयर इन देयर विलेजेस, वो लोग उनकी तरह उनकी लैंग्वेज में उनको समझा देते हैं कि हाउ दिस थिंग्स शुड बी डन. तो उनके लिए वो ईजी पड़ता है, और दैट इज जीरो इंटरेस्ट ऑल्सो. दे डोंट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट ऑल्सो फॉर दैट. नाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट. लार्जली देर आर टू कैटेगरीज ऑफ क्रेडिट अवेलेबल इन द मार्केट: फॉर्मल सेक्टर credit and informal sector credit. In the formal sector credit is supervised by the Reserve Bank of India as to how much are they lending, at what interest rate and so on. The rate of interest charged by formal sector lenders is reasonable, but less people have accessibility to formal sector credits. देखो formal sector जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है. तो यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि आपको कितना इंटरेस्ट देना है. उनको वो लोग आपको कोई चीट भी नहीं करते, कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द गवर्नमेंट पीपल. दीज पीपल they are supervised by some people and they can't do any cheating.
बट येट मैंने आपको बताया ना, विलेजर्स दे आर स्केयर्ड टू गो टू सच प्लेसेस, उन लोगों को लगता है पता नहीं क्या होगा, सो दे डोंट जस्ट गो एंड so see this, that is why it's written less people are have accessibility. Credit activities of the informal sector on the other hand are not supervised by the any organization. यहाँ पर कोई supervision नहीं है. यहाँ लाइक इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या कौन आ जाएगा, देखो कोई भी पर्सन, द पर्सन हु इज़ वेरी रिच इन द विलेज है ना, वो आपको लोन दे देगा. एंड नाउ ही इज़ नॉट हैविंग एनीथिंग, नो राइटिंग्स का कुछ भी नहीं, वो आपको लोन दे रहा है, वो आपको बता भी नहीं रहा. एंड द पर्सन हु इज़ इलिटरेट विल नॉट नो दैट व्हाट दैट पर्सन हैज रिटन इन द रजिस्टर. अब वो सही में कुछ जो अमाउंट लिया है वो ही लिख रहा है, आप ले रहे हो 2000 एंड ही इज़ राइटिंग 10,000. So that thing they can do because there is no one to observe them, no one is going to ask them that what you have written, है ना. So that problem is there. Their rate of interest on loans are comparatively very high. इनकी इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई होती है, बैंक में नहीं लेते वो लोग, बट यहाँ दे आर चार्जिंग यू हाई. Hence the borrowers in most of the cases are debt trapped and the loan does not help them to improve the economic conditions. और यहाँ पर क्या होता है, वो कर्ज में फंस जाते हैं फिर. And those people they can't even return the money back. उनके पास पैसा ही नहीं होता क्योंकि उन्होंने उनको बिल्कुल सब कुछ उनसे ले लिया एक तरह से. And everything rubbish they have written on the papers and they have taken their signature उनको करनी आती नहीं है, so they just take the impression of the thumb and anything they write on the papers, and that is why it is this sector is a little bit problematic. Then 85% of loans taken by the poor households in urban areas and more than 50% of credit needs of the people in rural areas come from the informal sector. अब ज़्यादातर रूरल अर्बन एरिया के जो पुअर हाउस होल्ड है वो डिपेंडेंट इन्हीं के ऊपर होते हैं, इनफॉर्मल पे, क्योंकि वो लोगों को फॉर्मल पे उनको डाउट होता है कि पता नहीं कहाँ क्या करेंगे, जने क्या क्या लिखा पढ़ी करवाएंगे, ये लगता है. और वहाँ तो उनको लगता है ईजी वे में दे रहे हैं ना, वो हमको जानते भी हैं, हमारे गांव में हैं, लाइक दे बिलीव इन देम बट दे आर चीटिंग देम. Cheap and affordable credit with increased availability of credit for varied economic activities, thus providing a trust to the development of the nation. Self-help groups for the poor. Now these people have opened a group. See, self-help group मतलब यहाँ पर वो उनको मदद करते हैं, जो poor people हैं, जो illiterate हैं, उनको समझाते हैं कि how you should take the loan and from where you should take the loan. Since it is difficult for the poor people to avail loans from banks due to the paucity of the collaterals, they have themselves tried to resolve these issues. Rural poor and women are being organized into small self-help groups, SHGs. Generally, a SSG consists of 15 to 20 members who pool in their minimal savings varying between ₹25 to ₹500 per member. अब यहाँ देखो ये लोग बहुत छोटा सा इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें ये लोग पुअर पीपल को जो इलिटरेट है या जो वुमेन है जो बाहर नहीं जा सकती, उनको डर रहता है, फॉर देम दे फॉर्म दिस ग्रुप. एंड यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, दे कैन डिपॉजिट द मनी विद देम. 25 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं. दे आर डिपॉजिटिंग 25 और 100 रुपीज़ दे विल कीप एंड 15 to 20 मेंबर्स आर देयर. उन्हीं का जो अमाउंट है वो लोग उसको रोल करते हैं एंड दे आर गिव देम द क्रेडिट फ्रॉम देम. उन्हीं से वो लोग ना तो इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं करते, आप ही का पैसा वहाँ पर जमा हो रहा है और वो जब भी आपको चाहिए देन दे आर गिविंग द मनी बैक. सो दिस इज अ सेफ थिंग टू डू एंड द मोस्टली द पीपल इन द विलेजेस दे आर गोइंग टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द help. Next. Yes, members can take small loans from within the SHGs with a minimal rate of interest to be paid in order to begin their own set of economic activities. यहाँ पर ये लोग बहुत कम इंटरेस्ट में ये लोग लोन ले सकते हैं इनसे और अपना जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनको जो स्पेंड करना है मनी दे कैन स्पेंड. वंस द SHG रन सक्सेसफुली फॉर अ ईयर और 2 बैंक्स लैंड मनी टू देम. अब ये अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छे से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, पीपल आ रहे हैं वहाँ पर और उनसे लोन लेके जा रहे हैं, तो द बैंक्स ऑल्सो हेल्प दीज SHGs. वो लोग उनको हेल्प करते हैं और उन लोगों को बढ़ावा देते हैं ताकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर बेनिफिटेड. क्योंकि देखो द विलेजर्स दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ सच थिंग्स एंड इफ दे डोंट टेक लोन और उनके पास पैसे नहीं होते तो दे कमिट सुसाइड एंड एवरीथिंग. सो दीज पीपल आर जस्ट हेल्पिंग देम अ लॉट. Any case of loan default in such a case can be followed seriously by the group itself. अब कोई भी अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो वो जो ग्रुप का जो मेंबर्स हैं वो लोग इसको देखेंगे and they will punish the person who has done the cheating with any person. In this way, not only in the problem of credit resolve for the poor masses, but SHGs also boost the organization capabilities of the rural people, especially women. अब इससे क्या होता है, क्रेडिट जो फैसिलिटीज वो भी एक तो फायदे में होती है और जो women है
दी दो पीपल हु डोंट हैव एनी वर्क, तो उनको एक वर्क मिल जाता है इस चीज़ को वो लोग रन करने के लिए, SHG को रन करने के लिए उनको एक दे आर हैविंग अ हेल्पिंग हैंड फ्रॉम दैम. अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल डिपेंडेंस, वेरियस सोशल इशूज आर ऑल्सो टेकन अप बाय द SHGs. Hence SHGs have emerged as a viable solution to the problems of the rural people. यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, और भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो दे आर हैविंग अ मीटिंग, द विमेन दे आर हैविंग द मीटिंग और उसको वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द विलेजेस एंड दे आर रियली हेल्पिंग द पीपल टू come up.